नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। संभल में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद वहां के लोग इसका नाम कहते हैं। इस मस्जिद के जो मुख्य द्वार है यानी मेन गेट है, इसके सामने हिंदू लोग रहते हैं। इस मंदिर की बैक साइड है, जो पीछे की दीवार है, उसके पीछे मुसलमानों की तादाद है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मंगलवार को यहां पर कमिश्नर के आदेश पर डीएम, एसपी, जिले के तमाम बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं और वहां पर सर्वे होता है। अब इस सर्वे में सारी चीजें सामने आती हैं। जब बात तफ्तीश हुई, आगे पहुंची, वहां के आसपास के लोगों ने देखा, कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन वहां मौजूद देखा, तो पता लगाया गया। तो मुस्लिम पक्ष या फिर तमाम काफी सारे लोगों को जिनको पता ही नहीं था कि अभी तक ये चल क्या रहा है, तो वहां पे ये पता लगा कि किसी ने वाद दायर किया है और इस वाद दायर करने के बाद यहां कोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दिया है। और यह बताया गया कि तमाम जगहों जैसे अयोध्या में चल रहा है, जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर हुआ, जैसे मथुरा की मस्जिद को लेकर चल रहा है, इसी तरह से संभल की इस मस्जिद में भी हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यहां कभी एक वक्त में मंदिर हुआ करता था। इसकी बनावट, इसकी जो स्ट्रक्चर है, यहां पर कभी एक शिव मंदिर था, उसकी पूजा होती थी, तमाम तरह की बातें वहां पर चली। और इसको लेकर के जब पता किया गया कि यह वाद दायर किसने किया और मंगलवार को ही यह वाद दायर हुआ, तो यह पता लगा कि जो ज्ञानवापी का सर्वे देख रहे हैं, जो ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं, वही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने तमाम नुमाइंदों के साथ एक अदालत में वाद दायर किया है। अब इसके बाद तमाम काफी सारे वाद विवाद सामने आ गए। मुस्लिम पक्ष के वकील जो हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात कही जा रही है, यहां लोग सही से रह रहे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब राजनीतिकरण हो रहा है। अब जब ये बात पूरी आई तो वो भी कह रहे हैं कि अब हम आगे जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प बात और सामने आई। दरअसल संभल में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने तारीख इस संभल के नाम से एक किताब लिखी हुई है और उसमें संभल का पूरा जिक्र किया हुआ है कि संभल में कब क्या चीजें बनी हैं, कब क्या नहीं रही हैं। उसी को लेकर के उन्होंने अपनी किताब में एक जिक्र किया है कि ये आखिर संभल में जो मस्जिद बनी है, इस मस्जिद का इतिहास क्या है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, बीबीसी की इस रिपोर्ट में इसका जिक्र है। इसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना मोईद नाम के शख्स हैं, इन्होंने तारीख संभल नाम की किताब लिखी और इन्होंने कहा है कि बाबर का चूंकि बड़ा नाम आता है जब कभी भी देश भर में मस्जिदों का जिक्र होता है, कि उन्होंने उसके शासनकाल में, औरंगजेब, बाबर, इन सब के शासनकाल में कई सारी मस्जिदों का निर्माण हुआ और कई सारे मंदिरों को तोड़कर उनको मस्जिद की शक्ल दी गई, वहां हुआ। तो तारीख संभल में जो मौलाना मोईद हैं, ये लिखते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी। ये सही नहीं है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी निर्माण करवाना, किसी चीज को बुनियादी तौर पर ढांचे के साथ खड़ा करना एक अलग बात है, और किसी चीज का निर्माण करवाना यानी उसकी मरम्मत करवा देना, रिकंस्ट्रक्ट करवा देना, एक अलग बात है। तो मौलाना मोईद अपनी किताब तारीख संभल में ये लिखते हैं कि इस मस्जिद की बाबर ने मरम्मत करवाई थी, ना कि इस मस्जिद का निर्माण करवाया है। मौलाना मोईद के मुताबिक ये बात भी सामने आती है कि बहुत हद तक संभव है कि मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ है, क्योंकि मुगल कालीन जैसी इसकी इमारत का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, वैसी मुगल काल के किसी भी इमारत का इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। इसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि जब बाबर अपने लोधी शासकों को हराने के बाद 1526 में संभल का दौरा करने आया था, तो उस वक्त ही उसने यहां पर इसकी नजर पड़ी और इस मस्जिद की मरम्मत करवाई। अब ये तो हो गई इतिहासकार के लहजे से, लेकिन जब कोर्ट सर्वे कराएगा तो उस सर्वे के बाद तमाम काफी सारी जब वीडियोग्राफी होगी, एक एक चीज को लेकर के उसमें जिक्र होगा, तो ये पूरी बात सामने आएगी। हालांकि ये एक संरक्षित इमारत है और पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत ये आती है, तो ये तमाम काफी सारी चीजें हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ है, पहले भी हुआ, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ, किसी ने वाद दायर नहीं किया। छुटपुट जो हिंदू संगठन के लोग थे वो जाते रहते थे और वो ये बात कहते थे कि यहां पर कभी एक हरिहर नाम का मंदिर हुआ करता था, हरिहर मंदिर था। इस मस्जिद के पास में कुआं भी है और उस कुएं को लेकर के भी हिंदू पक्ष ने, हिंदू लोगों ने कई बार उसकी पूजा करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो अब ये पूरा मसला यहां पर हो गया। अब इस मस्जिद के बाहर फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, नमाज हो रही है, लेकिन पूरी सुरक्षा की निगरानी में हो रही है। प्रशासन तंत्र पूरा एक्टिव है, पुलिसिया लोग वहां तंत्र मौजूद है,
उसके उसमें निगरानी हो रही है। और अदालत ने भी सर्वे कराने के बाद 29 तारीख मुकम्मल की है। 29 तारीख को अगली सुनवाई, अगली डेट उन्होंने दी है। तो ये संभल में पूरा मामला है मस्जिद को लेकर के। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब देश की किसी मस्जिद को लेकर ये मामला चल रहा हो। अयोध्या में मस्जिद, जो जहां पर मंदिर बना है, मस्जिद का एक बड़ा सैकड़ों साल पुराना एक विवाद था, जिसको लेकर के अब वहां पर मंदिर बन गया है, वह उसका फैसला आ गया है। वहीं ज्ञानवापी को लेकर के अभी भी मामला पेंडिंग है, उसका भी वाद विष्णु शंकर जैन ने ही दायर किया, जिन्होंने संभल की इस मस्जिद का भी किया है। और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी मस्जिद के मसले चल रहे हैं। और ऐसे देश भर में तमाम ऐसी मस्जिदों के मसले चल रहे हैं जहां पर मंदिर होने की बात कही गई है। तो ये थी हमारी पूरी इस रिपोर्ट की आपको लेकर के क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।